गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। आज अपन पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जीरो लेवल से अपन पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पार्टिकल फिजिक्स में क्या क्या जो टॉपिक आएंगे वो सारे कवर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल फिजिक्स से वो कौन कौन सी डिग्री के लिए कहाँ कहाँ पर आपके यूजफुल है, तो आपके जो यूजी में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री में जो बीएससी में कोर्स चलता है, वहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर में जहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स आती है वहाँ पार्टिकल फिजिक्स आती है। एक यूनिट आपके पार्टिकल फिजिक्स की रहती है। बीएससी बीएड में भी जो बीएससी का सिलेबस है उसमें पार्टिकल फिजिक्स का यूजफुल है। और जो एमएससी है, एमएससी फाइनल ईयर में न्यूक्लियर फिजिक्स चलती है, उसमें भी कुछ पार्ट है वो पार्टिकल फिजिक्स का है। CSIR नेट का एग्ज़ाम, जो नेट JRF का एग्ज़ाम होता है CSIR के द्वारा, तो वहाँ भी पार्टिकल फिजिक्स का रोल रहता है। उसमें पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं 5 नंबर के। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च सेंटर का एग्जाम है, उसमें भी पार्टिकल फिजिक्स रहती है। गेट का एग्जाम होता है आपके एमएससी के बाद, वहाँ भी पार्टिकल फिजिक्स का रोल है। जेस्ट में भी है। और जितनी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी में क्या लगते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, उसमें भी पार्टिकल फिजिक्स आपकी आती है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगते हैं, वो चाहे एनवीएस का हो, जिसमें यूजी का सिलेबस आता हो, तो उसमें पार्टिकल फिजिक्स का रोल होगा ही होगा। फर्स्ट ग्रेड के रिलेटेड जितने भी एग्जाम लगते हैं उसमें भी पार्टिकल फिजिक्स का रोल होगा। और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, जहाँ पर यूजी का सिलेबस आता है, तो वहाँ पर पार्टिकल फिजिक्स 100% आएगी। तो इसीलिए अपन एक फिजिक्स का छोटा सा पार्ट है पार्टिकल फिजिक्स जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले अपन ये जानेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। तो जो भी आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड आज अपन जो भी स्टडी है वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल से क्या मीनिंग निकलता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है और कैसे पता लगाया गया कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। तो अपन चलते हैं, अपना जो भी कंटेंट है, कंटेंट आपका इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल का एग्जाम हो। तो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अपन MCQ की टाइप में करेंगे। जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वो लाइव क्लास में होगी और बाकी अपन यूट्यूब पे शेयर करेंगे। तो जिसने भी पहले चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो चैनल को ज्वाइन कर ले। जिनके लिए भी ये वीडियो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड यूजफुल है वो सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि जैसे पार्टिकल फिजिक्स पूरी होगी तो इसके कंटेंट का जो PDF है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो अपनी क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक दे रखी है आपको। तो वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको उस कंप्लीट मटेरियल है वो वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा PDF की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं अपन पार्टिकल फिजिक्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। तो फर्स्ट अपन ने देख रखा है कि एलिमेंट्री पार्टिकल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी सब्सटेंस होता है, आप सब्सटेंस तो सभी जानते हैं, कोई भी मैटर होता है वो किसी न किसी से मिलकर बना होता है। मुझे पता है कि कोई भी मैटर है, क्या है अपने पास, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो किसी न किसी एटम से बनेगा। हो सकता है कोई भी सब्सटेंस होगा, क्या होगा अपने पास, कोई भी सब्सटेंस होगा। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या अपने पास कोई भी एटम से बनेगा। किससे मिलकर बनेगा, एटम से। और आपको पता है कि एटम किससे मिलकर बना है, बहुत तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो सब्सटेंस या मैटर होगा वो एटम से बना हुआ है, एटम पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसका मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा, अपन को तो देखना है कि एलिमेंट्री पार्टिकल का मीनिंग। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल बताता है कि अपने पास कोई स्मॉल छोटा पार्टिकल, यानी कोई स्मॉलेस्ट यूनिट का पार्टिकल है जिसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते और उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वही क्या होगा, अपना एलिमेंट्री पार्टिकल होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। तो अपन देखते हैं कि एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल, और वो भी किसका है, मैटर का है। तो कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है, कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब मुझे पता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, पार्टिकल ही होगा। तो पार्टिकल जो पार्टिकल होंगे जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते वही क्या होंगे, अपने एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होगा वही क्या होगा, अपना एलिमेंट्री पार्टिकल होगा।
फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो यदि एलिमेंट्री पार्टिकल है तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस पार्टिकल कैन नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, यानी कोई भी जैसे एक पार्टिकल हो गया, जैसे अपना ले लिया क्या अपन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं। इलेक्ट्रॉन को कभी भी और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई भी मैटर होगा, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट का कोई पार्टिकल है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट का पार्टिकल उसे जब भी बोलेंगे जब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो स्मॉल से स्मॉल ही पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते, वो भी क्या होगा? अपना एलिमेंट्री पार्टिकल होगा। फिर अपन को दे रखा है कि जितने भी मैटर होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर ही बने हैं। जितने भी सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं, एटम होते हैं, वो कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर बने हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही एक बड़ा एटम बनता है, बड़े एटम से ही सब्सटेंस बनता है। तो वो क्या हो जाएगा? अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल का रोल हो जाएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट है वो तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन की फॉर्म में है। फिर अपन बात करेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे पता लगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल ये होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता करना है कि एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे पता लगा। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे जैसे अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, सबसे पहले आता है अपने पास कोई प्लम पुडिंग मॉडल। आपने सुना होगा कि अपने पास क्या आता है? अपने पास प्लम पुडिंग मॉडल आता है। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है, तो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि क्या बात करते हैं अपन प्लम। मैं इसके साइड में आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है। वैसे तो सबने पढ़ा हुआ है, बट अपन को देखना है कि तो भी इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत देखते हैं कि जितने भी सब्सटेंस है। अब मुझे पता है कि अपन ने देखा है कि जो सब्सटेंस है वो सारे के सारे किससे मिलकर बने थे? एटम से मिलकर बने थे। जो भी मैटर है या सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना था? एटम से बना था। और जो एटम है वो क्या किससे मिलकर बना है? अपने पास पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। अब मैं कहता हूँ कि जब सब्सटेंस एटम से और एटम पार्टिकल से मिलकर बना है, तो यदि प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है, जो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, तो जे थॉमसन ने का एक मॉडल है जिसे अपन प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो उस मॉडल ये बताता है कि इसमें क्या होता है कि स्फीयर होता है। क्या होता है? अपने पास एक स्फीयर होता है। तो ये अपन ने एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर भी कैसा होता है? अपने पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि इसमें कैसा चार्ज बताया गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो स्फीयर में अपन ने ले लिया कि ये क्या अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब किसके द्वारा बताया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। तो अपने पास एक स्फीयर होता है, एक स्फीयर में क्या होते हैं? अपने पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इसमें बताते हैं कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्या है इसमें? जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है, यानी जितना अपने पास पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इम्बेडेड की फॉर्म में इसी स्फीयर के अंदर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो एक इस एटम है, एटम का जो शेप बताया गया है वो क्या बताया गया? अपने पास स्फीयर की फॉर्म में बताया गया है। जो शेप बताया गया वो स्फीयर की फॉर्म में बताया गया है। इसकी यदि मैं साइज़ की बात करूँ एटम की, तो 10⁻⁻10 मीटर की साइज़ इसकी बताई गई है कि इसकी साइज़ क्या होगी? 10⁻10 मीटर होगी। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें जितने प्रोटॉन है या जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसके इक्वली कितना होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना यदि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तो न्यूट्रल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा? अपने पास न्यूट्रल या उदासीन हो जाएगा, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये तो बताया गया था किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। तो स्टार्टिंग में जब पता लगा कि एटम का पता था, बट इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते उसका पता नहीं था, केवल अगर एटम जानते थे कि सब्सटेंस है, सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है। तो स्टार्टिंग में माना गया कि जो एटम है, स्टार्टिंग में क्या माना गया कि जो ये एटम है, ये एटम ही क्या है? अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। बट जे थॉमसन के द्वारा बताया गया कि अब एलिमेंट्री पार्टिकल एटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चार्ज है, यानी कुछ पार्टिकल का चार्ज है। तो जे थॉमसन के द्वारा बताया गया कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसके इक्वल में ही उतना ही नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड की फॉर्म में होता है। तो वो नेगेटिव चार्ज किसका होता है? तो वो बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जे थॉमसन के द्वारा बताया गया कि पहले तो एटम को एलिमेंट्री पार्टिकल माना जाता था, बट अब वो नहीं मान सकते क्योंकि उसके अंदर और भी पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है, यानी एटम किसी से मिलकर बना है। तो फिर अपन बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अपने पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन है वो क्या? अपने पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो अपन कह सकते हैं कि पहले एटम माना जाता था, अब एटम तो वहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं रहा। तो अब क्या पता लगा कि अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, जो स्मॉलेस्ट यूनिट में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाएंगे। अब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, डिस्कवरी होती गई न्यूक्लियर से या न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो वहाँ से एक पता लगा कि रदरफोर्ड के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो अपन बात करेंगे थोड़ी सी रदरफोर्ड की भी, कि रदरफोर्ड ने क्या बताया। तो रदरफोर्ड ने जो बताया उसकी बात करते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि रदरफोर्ड
ने एक मॉडल दिया था जिसमें रदरफोर्ड अपन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जिसमें कोई अल्फा पार्टिकल था और एक गोल्ड फॉइल थी। उसमें अल्फा पार्टिकल की क्या कराई गई थी, स्कैटरिंग कराई गई थी। क्या कराई गई थी, स्कैटरिंग कराई गई थी। तो उस स्कैटरिंग से कुछ रिजल्ट निकले थे, उस रिजल्ट से कुछ डिस्कवरी हुई थी। क्या हुई थी, उस रिजल्ट से कुछ डिस्कवरी हुई थी। तो वो डिस्कवरी की बात करेंगे कि क्या क्या डिस्कवरी उससे हुई थी। तो अपन बात करते हैं किसकी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात करते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो अपन बात करते हैं, यही मैं ऊपर साइड में लिख देता हूँ कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको अपन सबसे पहले समझते हैं। वैसे तो अपन ये सारे एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपर इसके टॉपिक में पढ़ेंगे, बट पार्टिकल फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था कि अपने पास कोई भी अल्फा पार्टिकल थे, और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है। कितना होता है, 2He4। यहाँ पे अपने पास इसको इंसिडेंट करवाया जाता है कोई भी गोल्ड फॉइल पे। किस पर इंसिडेंट करवाया जाता है, गोल्ड फॉइल पर। यानी एक पन्नी लेती है जिसे अपन स्वर्ण पन्नी भी बोलते हैं, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। तो ये क्या होता है, अपने पास कोई गोल्ड फॉइल था, इस पर क्या कराते हैं, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं। तो यहाँ से देखा कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा था, क्या देखा अपन ने कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो कुछ पार्टिकल तो है वो यहाँ से स्कैटरिंग हो जाती है, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से आते हुए वो इस पार्ट से स्कैटरिंग कर जाते हैं। कुछ पार्टिकल है जो इस एटम, ये गोल्ड फॉइल का एटम है, इसके अंदर से पार्टिसिपेट यानी इसके अंदर से पास हो जाते हैं, इसके साइड वाले पार्ट से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो यहाँ से तो पता लगता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से स्कैटरेड हो रहे हैं, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जिससे अल्फा पार्टिकल इसके पास नहीं आ रहा गोल्ड फॉइल के। तो यहाँ से पता लगा कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मास रहता है। तो वो कैसे पता लगा, तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे, उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि अल्फा पार्टिकल यहीं से क्या हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक अल्फा पार्टिकल का रोल ये था कि वो प्रॉपर उसके बिना टच हुए एटम के क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो क्या बताता है, उसका रिजल्ट क्या बताता है कि अपने पास जो ये गोल्ड फॉइल है इसके बीच में कुछ ऐसा पार्ट है या कुछ ऐसा मास है जिससे ये अल्फा पार्टिकल इसके पास नहीं आ पा रहा, वो दूर से ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे बाकी जो अल्फा पार्टिकल है वो तो इसको टच करके जा रहे हैं, बट ये वाला जो ब्लू वाला अल्फा पार्टिकल है वो इससे दूर से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में अल्फा पार्टिकल और ये बीच में जो नाम दिया गया, तो यहाँ से पता लगा कि ये क्या है, तो ये था अपने पास न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के बेस पे ये पता लगा कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो एक सेंटर में, या कोई भी एटम का मास होता है वो इसके सेंटर पॉइंट में फिक्स होता है, जिसे क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस दिया गया। तो न्यूक्लियस में पता है, फिर बताया गया कि जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ बताया गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का रोल होता है और न्यूट्रॉन का रोल होता है। किसका रोल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, अपने पास टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यदि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फा पार्टिकल पर भी चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और न्यूक्लियस पर भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव चार्ज पास आएंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से रिपल करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जब आपस में पास में आएंगे, नियरेस्ट आएंगे, तो वो एक दूसरे से क्या करेगा, रिपल करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल इसीलिए यहाँ से क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था। तो यहाँ से पता लगा, पहले जे थॉमसन द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल था, बाद में पता लगा एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो पहले न्यूक्लियस को एलिमेंट्री पार्टिकल माना, फिर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्या होगा, अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल माना जाएगा, क्योंकि इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। फिर अपने पास क्या आएगा, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने बताया कि अपने पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। तो जैसे अपने पास प्रोटॉन है वैसे क्या रहेंगे, अपने पास न्यूट्रॉन रहेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक क्या होते हैं, अलग अलग में पार्ट में होते हैं, और इसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किस में माने जाएंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल में। तो रदरफोर्ड बेस के द्वारा अब स्टडी देखी तो उसमें देखा तो पहले जे थॉमसन द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, फिर बताया गया कि प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, फिर बताया गया कि न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है। उसके बाद एक स्टडी आती है बीटा डीके की। तो थोड़ी सी अपन बीटा डीके की भी बात करेंगे कि जैसे जैसे ये डिस्कवरी बढ़ती गई तो अपने पास सारा कंसेप्ट निकलता गया और पार्टिकल का पता लगता गया, और जैसे जैसे पार्टिकल का पता लगा तो वहाँ पे पता लगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो फिर अपने पास जो जो अपन पार्टिकल जानते हैं उसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल माने गए।
तो अब अपन बात करेंगे किसकी, बीटा डीके की। तो बीटा डीके क्या होता है, तो उसमें देखा हुआ है, वैसे पढ़ा हुआ होगा आपने बीटा डीके। तो बीटा डीके बताता है पाउली हाइपोथेसिस के बेस पे। तो बीटा डीके में होता क्या है, तो बीटा डीके अपन कहते हैं कि बीटा डीके में क्या होता है, कोई प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या कोई न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या बीटा डीके। तो बीटा डीके की यदि बात करते हैं तो बीटा डीके में क्या आएगा अपने पास कि यदि कोई न्यूट्रॉन है, क्या है अपने पास न्यूट्रॉन, जैसे मैंने ले लिया कोई 0n1 क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, और 1p1 क्या होता है प्रोटॉन होता है। यानी न्यूट्रॉन का सिंबल ZXA की फॉर्म में लिखते हैं तो 0n1 लिखते हैं, प्रोटॉन को लिखते हैं तो 1p1 लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ डीके होगा पार्टिकल का, किसका डीके होगा, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास -1e0, और -1e0 क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो पाउली हाइपोथेसिस के बेस पे ये बताता है कि जब भी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो स्पिन के बेस पे इसका स्पिन कंजर्वेशन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे इसके साथ एक और पार्टिकल बाहर निकलता है जिसे बोलते हैं अपन एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बाहर आता है या डीके होता है, जिसको अपन बीटा माइनस डीके के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है, जैसे मैंने ले लिया एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल निकलेगा अपने पास +1e0, और +1e0 क्या होगा अपने पास पॉजिट्रॉन होगा, और पॉजिट्रॉन के साथ क्या निकलेगा न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपना बीटा डीके का कंसेप्ट है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, यानी बीटा प्लस डीके है, और बीटा प्लस डीके है तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल निकल रहा है न्यूट्रिनो निकल रहा है। तो यहाँ से पता लगाया गया कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी क्या होंगे अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे। तो अपन को बताया गया कि बीटा डीके के बेस पे पता लगा कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है वो भी क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। तो इस तरीके से अभी तक अपन जो एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रिनो हो गया, तो ये सारे के सारे क्या अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल जो अपन पार्टिकल जानते हैं उसी के पार्टिकल की बात की है। तो इस तरीके से जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, अब एलिमेंट्री पार्टिकल तो ऐसे आज के टाइम में अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है, हर कोई पार्टिकल किसी न किसी से मिलकर बना है। वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो इनकी भी बात करते हैं तो ये भी किससे मिलकर बने अपने पास क्वार्क से मिलकर बने। किससे मिलकर बने क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो जब भी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो जब भी अपन इसकी स्टडी करनी है तो कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल की यदि प्रॉपर्टी देखनी है अपन को, तो प्रॉपर्टी देखने के लिए डायरेक्ट तो अपन इसको यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल का जो शेप होता है क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो कैसा माना गया अपने पास पॉइंट शेप का माना गया है। कैसा माना गया है पॉइंट शेप का। तो एलिमेंट्री पार्टिकल एक पॉइंट शेप का होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, बट इसकी कुछ मेथड है उनको यूज़ लेके अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। यदि एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है तो यहाँ पे कुछ और भी कंसेप्ट आ सकते हैं। जैसे आ सकता है फर्स्ट मेथड आता है स्कैटरिंग, कि कोई भी पार्टिकल की किसी पार्टिकल पर इंसिडेंट करवाते हैं तो उस पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है। तो वहाँ से पता लगता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल की, जैसे न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल ले सकते हो, किसी पार्टिकल से इंसिडेंट करवाते तो उसकी स्कैटरिंग करवा के अपन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे फिर सेकंड मेथड आता है डीके से भी अपन क्या कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की स्टडी कर सकते हैं। फ्यूजन या फ्यूजन, संलयन या विखंडन, इससे भी अपन क्या कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की स्टडी कर सकते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल को अपन अलग अलग मेथड यूज़ लेके अपन उसके इस प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं कि हर एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये तो था अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल का एक बेसिक कंसेप्ट। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, कहाँ से एलिमेंट्री पार्टिकल मानना स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले एटम माना गया, एटम के बाद अपने पास इलेक्ट्रॉन माना गया, इलेक्ट्रॉन के बाद न्यूक्लियस माना गया, न्यूक्लियस के बाद प्रोटॉन माना गया, न्यूट्रॉन माना गया और फिर न्यूट्रिनो माना गया। तो इस तरीके से अभी की टाइम में 200+ एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, हेड्रॉन भी होते हैं, बेरियम भी होते हैं, अलग अलग पार्टिकल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसको भी अपन आगे स्टडी करेंगे। तो अभी तो अपन ने आज वाली क्लास में ये देखा कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल से आप क्या समझते हैं। तो ये तो बात हुई अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल की। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बात करेंगे कि जब भी एलिमेंट्री पार्टिकल की स्टडी करनी है, इसके प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है, तो अपन बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की, कि कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, कौन सा इंटरेक्शन कौन से पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ।